आपने देश दुनिया में बजरंगबली के हजारों मंदिर देखे होंगे। कहीं वो गदा लिए खड़े हैं, कहीं पर्वत उठाए उड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां संकट मोचन हनुमान जी पूरी तरह से लेटी हुई मुद्रा में विश्राम कर रहे हों? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, वही प्रयागराज जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम होता है। और इसी संगम के ठीक किनारे अकबर के ऐतिहासिक किले के पास विराजमान हैं लेटे हुए हनुमान जी, जिन्हें स्थानीय लोग बड़े हनुमान जी या बांध वाले हनुमान जी भी कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि मूर्ति लेटी हुई है। असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। आखिर क्यों महाबली हनुमान, जो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, वो यहाँ आकर लेट गए? क्या ये सच है कि लंका विजय के बाद माता सीता के एक आदेश पर उन्हें यहाँ आराम करना पड़ा था? वो कौन सी घटना थी जब मुगल सम्राट अकबर ने इस मूर्ति को यहाँ से हटाने के लिए अपनी पूरी सेना और हाथी लगा दिए, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई? और हर साल मानसून में जब गंगा मैया उफान पर होती हैं, तो वो पूरा रास्ता पार करके सिर्फ इस मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने क्यों आती हैं? क्यों गंगा का पानी सिर्फ हनुमान जी को नमन करके वापस लौट जाता है? विश्वास मानिए, अगली कुछ मिनटों में आपको जो जानकारियां मिलने वाली हैं वो आपके होश उड़ा देंगी। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिख दीजिए और चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ। यह मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है जो जमीन के ऊपर आसमान छूते शिखरों के साथ बने होते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको जमीन के अंदर लगभग 8 फीट नीचे एक गर्भगृह दिखाई देगा। यह मूर्ति धरातल के नीचे एक गड्ढे में स्थित है। यह कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, यह लगभग 20 फीट लंबी एक विशाल और भव्य प्रतिमा है। शास्त्रों के अनुसार यह हनुमान जी की वीर मुद्रा है। अगर आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो उनके बाएं पैर के नीचे दुष्ट राक्षसी कामदा देवी दबी हुई है और दाहिने पैर के नीचे पाताल का राजा अहिरावण कुचला हुआ है। उनके दाहिने हाथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं और बाएं हाथ में उनकी प्रसिद्ध गदा है। सोचिए, एक तरफ हनुमान जी आराम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अधर्म और राक्षसी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रयागराज का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। लोग कहते हैं कि जब तक आप संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, तब तक आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हनुमान जी यहाँ लेटे क्यों हैं? इसके पीछे इतिहास और पुराणों में 2 बेहद प्राचीन और मुख्य कथाएं मिलती हैं। चलिए पहली कथा पर बात करते हैं, जिसका संबंध सीधे त्रेता युग और रामायण से है। वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण जैसे ग्रंथों के संदर्भों को अगर हम देखें तो कहानी उस समय की है जब लंका का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। हनुमान जी, जिन्होंने समंदर लांघने से लेकर लंका दहन और लक्ष्मण जी के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठाने तक लगातार बिना रुके प्रभु राम की सेवा की थी, वो पूरी वानर सेना के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे। जब वो प्रयाग के इस पावन तट पर पहुंचे तो उन्हें भयंकर शारीरिक थकान और पीड़ा का एहसास होने लगा। उनका शरीर शिथिल हो चुका था। हनुमान जी की यह हालत देखकर जगत जननी माता सीता भावुक हो गईं। उन्होंने ममतामयी होकर कहा, हे पवन पुत्र, तुमने राम काज के लिए जो किया है उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। अब तुम बहुत थक चुके हो।
मेरी आज्ञा है कि तुम इस संगम तट की पवित्र मिट्टी पर लेट जाओ और विश्राम करो। माता सीता का आदेश था। हनुमान जी भला कैसे टाल देते। वो इसी तट पर लेट गए। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस विश्राम रूप के दर्शन करेगा उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तभी से हनुमान जी इसी अवस्था में यहाँ स्थापित हैं। इस कहानी के अलावा इतिहास की एक और कहानी है जो इस मंदिर के भौतिक रूप से प्रकट होने की गवाही देती है। यह कहानी आज से करीब 600 से 700 साल पुरानी मानी जाती है और यह कहानी जुड़ती है कन्नौज के एक प्रतापी राजा और एक परम प्रतापी संत राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज से। मान्यता है कि प्राचीन काल में कन्नौज के एक राजा थे जिनके पास धन दौलत ऐश्वर्य सेना सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद उनके वंश को कौन संभालेगा। तब राजा के गुरु ने उन्हें एक उपाय बताया। गुरुदेव ने कहा, राजन, तुम विंध्याचल पर्वतमालाओं के पत्थरों से भगवान हनुमान की एक ऐसी विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाओ जिसमें वो पाताल लोक में जाकर राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ा रहे हों और उस प्रतिमा को अलग अलग तीर्थ स्थलों पर स्नान कराओ। राजा ने गुरु की बात मान ली। विंध्याचल के पर्वतों से हनुमान जी की यह 20 फीट लंबी और भव्य प्रतिमा तैयार की गई। राजा इस विशाल मूर्ति को एक बहुत बड़ी नाव पर लादकर जल मार्ग से यानी गंगा नदी के रास्ते अलग अलग तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते जब उनकी नाव प्रयाग के पास संगम नगरी के करीब पहुंची तो अचानक एक अजीब घटना घटी। नदी का पानी शांत था, कोई तूफान नहीं था, लेकिन अचानक वो नाव भारी होने लगी। देखते ही देखते संगम के ठीक पास राजा की वो नाव टूट गई और हनुमान जी की वो विशालकाय भारी भरकम मूर्ति सीधे गंगा जी के गहरे जल में समा गई और जलमग्न हो गई। राजा ने मूर्ति को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वो गहरे दुख और निराशा के साथ खाली हाथ अपने राज्य कन्नौज वापस लौट गए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। कई साल बीत गए, वो राजा भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। फिर एक दिन प्रयाग के इसी संगम तट पर एक सिद्ध संत आए जिनका नाम था बाबा बालगिरी महाराज। वो संगम किनारे अपनी धुनी रमाने के लिए जमीन को खोद रहे थे और साफ कर रहे थे। अचानक उनकी कुदाल जमीन के नीचे किसी विशाल पत्थर से टकराई। जब उन्होंने उस जगह को और खोदा तो विश्वास मानिए वहां से हनुमान जी की वही प्राचीन विशालकाय मूर्ति प्रकट हुई जो सालों पहले राजा की नाव से डूबी थी। बाबा बालगिरी ने वहीं रहकर उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। बाद में जब तत्कालीन राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां इस अद्भुत और अद्वितीय मंदिर का निर्माण करवाया। अब आते हैं उस चैप्टर पर जो इतिहास और धर्म के टकराव की सबसे बड़ी गवाही देता है। बात मुगल काल की है, जब अकबर प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर एक विशाल किला बनवा रहा था जिसे आज हम इलाहाबाद फोर्ट कहते हैं। जब इस किले की दीवारें खड़ी की जा रही थीं, तो मुगल इंजीनियर्स ने देखा कि ठीक उसी जोन में लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर आ रहा है। मुगल शासकों के आदेश पर इस प्रतिमा को वहां से हटाने की योजना बनाई गई। अकबर के सैनिकों का मानना था कि यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, इसे हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर मुगल सल्तनत के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए। अकबर के सेनापति ने पहले हजारों सैनिकों को लगाया कि इस मूर्ति को उठाओ। सैनिक मूर्ति को हिला तक नहीं पाए।
फिर बड़े बड़े ताकतवर हाथियों को मंगाया गया। लोहे की साँकलों से हनुमान जी की मूर्ति को बांधा गया और हाथियों से खिंचवाया गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हाथी जोर लगाते लगाते थक गए, रस्सियां टूट गईं, लेकिन महाबली हनुमान की वो प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। चमत्कार तो यह था कि मुगल सैनिक जितना जोर से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते, वो मूर्ति जमीन के अंदर और धंसती चली जाती थी। अकबर समझ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ साक्षात दैवीय शक्ति का वास है। हार मानकर अकबर ने अपना फैसला बदला। उसने न सिर्फ मूर्ति को वहीं रहने दिया, बल्कि मंदिर की सुरक्षा के लिए किले की दीवार को ही टेढ़ा करवा दिया। आज भी किले की दीवार वहां से थोड़ी घूमी हुई है, जो इस बात का जीवित प्रमाण है कि सनातन की आस्था के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी राजशाही को भी झुकना पड़ता है। चलिए अब आपको एक और ऐसा लॉजिक बताते हैं जिसे सुनकर आज का मॉडर्न साइंस भी सोच में पड़ जाता है। हर साल मानसून के मौसम में जब गंगा और यमुना नदियां उफान पर होती हैं, तो इस मंदिर में एक अद्भुत घटना घटती है जिसे चरण स्पर्श उत्सव कहा जाता है। नदी का बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और सीधे उस गर्भगृह में प्रवेश करता है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। पानी ऊपर उठता है और हनुमान जी के चरणों को छूता है। अब आप कहेंगे कि नदी के किनारे मंदिर है तो पानी तो आएगा ही, इसमें चमत्कार क्या है? तो चमत्कार पानी के आने में नहीं, पानी के वापस जाने में है। स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जैसे ही गंगा का पानी हनुमान जी के चरणों को पूरी तरह से स्पर्श कर लेता है, वैसे ही अगले ही कुछ घंटों में बिना किसी वैज्ञानिक कारण के नदी का जल स्तर अचानक तेजी से घटने लगता है। ऐसा लगता है मानो गंगा मैया सिर्फ अपने प्रभु के परम भक्त का आशीर्वाद लेने आई थी और मकसद पूरा होते ही वो चुपचाप वापस लौट गई। विज्ञान के पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी प्रयागराज के उस रक्षक की जो सदियों से संगम के किनारे लेटकर पूरे देश की रक्षा कर रहा है। चाहे मुगल काल का अहंकार हो या मानसून में उफनती गंगा की लहरें, बड़े हनुमान जी आज भी उसी शांत और वीर मुद्रा में मुस्कुराते हुए लेटे हैं। आपको बड़े हनुमान जी के मंदिर का यह इतिहास और ये चमत्कार जानकर कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप कभी इस मंदिर गए हैं? अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सच और नई अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द हिडन मैथोलॉजी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।